देगा। तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से आपका इस दूसरी क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग किया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें हमने सामान्य जानकारी और कुछ सवाल आपको प्रारंभ कर दिए थे। आज हम दूसरे लेक्चर में आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम जो इस पिछली क्लास में हमने 2 सवाल बताए थे इस बुक के, जो डॉक्टर हरतुम शर्मा का हम सोल्यूशन करा रहे हैं हालांकि। तो आज हम तीसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या था इस सवाल का, इस बुक का? तो प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है साइन कॉस इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, इस सवाल का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमने पिछले ही क्लास में बताया था किसी भी यानी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करना है तो अंदर और बाहर यानी थीटा का फंक्शन और फंक्शन जो सेम फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन या फिर मेन फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, फिर माना 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 क्योंकि जो बाहर है साइन है, अंदर है कॉस इनवर्स, तो थीटा को हम बदल सकते हैं, तो इसीलिए हमने माना थीटा को हम क्या है मान लिया। तो हरदम अंदर वाले को ही मानेंगे यहाँ पर, जब भी सवाल करेगा तो माइनस का कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि अगर इधर इनवर्स है तो इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4/5 कॉस थीटा। तो अब बाहर है साइन तो अंदर भी साइन निकालना होगा। तो साइन के लिए हम एक पहली बार ट्राइंगल बनाएंगे। हम मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी। थीटा कितना है, थीटा हमने मान रखा है थीटा। एंगल कितना मान रखा है, थीटा। यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या दिया है, हाँ तो cos थीटा का पहली बात हमें पता होना चाहिए, संबंध जो होता है त्रिकोण में त्रिभुज में, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 5, तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा और AB कितना है 4 चौक 16 हो जाएगा। BC का स्क्वायर यहाँ पर निकालिए, तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर अगर हम 16 लाएंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली 25 में से 16 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो फाइनली 9 अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। हमने यहाँ पर BC निकाली। अब निकालेंगे हम साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा इस तरीके से हमने लंब कितना निकाल लिया 3, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है भाई, तो लंब है 3/कर्ण 5। यहाँ से हम हटा देते हैं, इधर से साइन उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 और थीटा हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स, तो हमने कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू प्राप्त कर ली। कितना है, साइन इनवर्स 3/5, अर्थात जहां पर कॉस इनवर्स 4/5 है वहां पर साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, अब साइन कॉस इनवर्स साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट आर इक्वल टू, अब हम यहां पर रख सकते हैं साइन और कॉस इनवर्स 4/5 के स्थान पर कितना आ गया, साइन इनवर्स 3/5 कितना है 3/5
5। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सेम फंक्शन हो, एक इनवर्स में है और एक क्या हो पूर्णांक है लेना, तो क्या हो जाएगा आपका ये फंक्शन इनवर्स, तो साइन इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। अब है दूसरा सवाल है या चौथा, तो बुक का चौथा प्रश्न, बुक का चौथा प्रश्न है तो चौथा प्रश्न है कॉट, प्रश्न नंबर 4 कॉट अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात, तो लिखेंगे हल, लिख दिया हमने हल। फिर कॉट tan इनवर्स √3, तो यहां पर हम जाएंगे कॉट, अब हमने स्टार्टिंग में कुछ सूत्र हमने तुमको बताया था कि अगर कोई tan इनवर्स x है तो वहां पर कैट की वैल्यू, अगर कॉट इनवर्स की वैल्यू निकालना तो 1/x हो जाएगी। उसी तरह अगर यहां पर कह दें कि कॉट इनवर्स x है तो वहां पर tan के पदों में अगर कॉट को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1/, क्या जाएगा सॉरी, कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, इस तरह कॉट इनवर्स x बराबर सॉरी tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर tan इनवर्स है क्योंकि यहाँ पर बाहर फंक्शन कॉट है तो हमें यहाँ पर भी tan बनाना होगा, तो कॉट बाहर तो अंदर का भी कॉट, तो tan का संबंध जो tan का संबंध जो कॉट से होता है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो tan के स्थान पर कॉट इनवर्स 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। तो अब हमें टेबल में मान ज्ञात होना चाहिए 1/√3, कॉट में कितने का वैल्यू होता है तो हमें पता है यहाँ पर कॉट की जो वैल्यू, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट है बाहर, यहाँ पर कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल जाएगा, सीधा आ जाएगा 1/√3। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर कौन सा नंबर, प्रश्न नंबर 5 है, फिर है आपका 6। तो 5 आप लोग लगा सकते हैं, होमवर्क के रूप में हम आपको ये दे रहे हैं। 5वां सवाल इसी तरीके का है जिस तरीके हमने बताया है, आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न ये है कि कॉट tan इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल को हमने बता दिया है, इसको आप लोग करिएगा होमवर्क के रूप में। अब हम बताएंगे आपको छठा सवाल, प्रश्न नंबर 6। क्या बताएंगे, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 ये है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात, का मान ज्ञात, हमें इस सवाल को लगाना है। तो क्या है, तो हमने यहाँ पर कुछ सूत्र बता दिए थे, कुछ का यहाँ पर हम फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब माइनस आता तो हम क्या करते हैं, माइनस के लिए अगर लिखा है कॉस इनवर्स -x, तो वहां पर क्या लिखते हैं उसका जो मुख्य मान निकालने के लिए, तो मुख्य मान निकालने अगर कॉस है और क्या है सेक इनवर्स -x है और एक फंक्शन और है कॉट इनवर्स -x। अगर ये कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x है, अगर ये तीनों फंक्शन अगर माइनस थीटा में लिखा है तो हम वहां पर मुख्य मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x सेक ओ सॉरी इसके बाद इसके लिए भी हम सेक इनवर्स के लिए भी हम क्या लिखेंगे पाई माइनस
सेक इनवर्स। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे कॉट इनवर्स के लिए, यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स, और साइन कास के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि हम लिखेंगे हल। हल क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर प्लस है थीटा में, तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसको हमें बताना होगा कि tan में कितने अंश की वैल्यू। तो हमें पता है tan 45, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 के स्थान पर tan इनवर्स tan π/4। क्या लिख सकते हैं? 1 के स्थान पर tan π/4। उसके बाद लिखा है cos, और cos इनवर्स माइनस थीटा में, तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य मान के लिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। 1/2 क्या लिखेंगे? 1/2। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? हाँ, यहाँ पर cos इनवर्स माइनस है, तो हमने कहा था ये cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। तो उसी का फार्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में इस तरीके की सूत्र बता दी। अब हम पता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे π/4 और प्लस का पाई माइनस cos इनवर्स, अब 1/2 cos में कितने की वैल्यू है हमें पता है, 60 की, तो cos π/3 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का मान 1/2 किस एंगल पर होता है? 30 पर होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। अब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते, π/4 प्लस का पाई माइनस का π/3 माइनस का π/6। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 4 1 4 1 5 π/4, इनको हम आपस में हल कर लेते हैं। माइनस का π/3 है, माइनस का π/6 है, दो से नीचे ऊपर गुणा कर दें या तिरक मल्टीप्लाई कर दें, तो दो से आसान रहेगा, हर बराबर करने पर ज्यादा सही रहता है। माइनस 2 1 2, अब देते हैं 6 6, हर बराबर जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे अंश, और अंश घट रहे हैं तो घट जाएंगे, लेकिन दोनों माइनस में, माइनस का 2 पाई माइनस का π/6। तो हम देखते हैं कि माइनस का 3π/6 कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस वाली वैल्यू माइनस में जुड़ जाएगा, -2 -1 -3, तो 3 1 के 3 3 दूनी 6, तो फाइनली आ जाएगी माइनस का π/2। तो इतने को हमने हल किया, तो यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस का π/2। फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर हर बराबर कर लेंगे, आसान रहेगा। अब हर 2 दूनी 4, 4 से 4 4 4 बराबर हो जाएगा, तो अंश जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे, घट रहे हैं तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर 5π माइनस 2π, तो घट रहे हैं तो घट जाएंगे, 5π माइनस 2π/4, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 3π/4। ये आपका सॉल्व हो गया सवाल। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है। अब हम लिखते हैं 7वां प्रश्न। क्या लिखते हैं? 7वां प्रश्न। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके लिए हमने जो मुख्य मान के लिए सूत्र वहां पर हमने लिख रखा है स्टार्टिंग में, तो वहां पर जाकर पहली क्लास आप लोग देख लीजिए, वहां पर इनके सूत्र मिल जाएंगे। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 क्या है? cos इनवर्स cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इतने हमें मान ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मान ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे पहले हल, हल cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम अपने प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 है, तो
कॉस इन जो फंक्शन आपका प्रतिलोम फलन क्या है, कॉस इनवर्स है, और थीटा क्या है 1/2। तो 1/2 देखिए कॉस में कितने की वैल्यू होती है, हमें बताइए 60 की वैल्यू होती है, कितने की, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट कॉस पाई/3 प्लस cos 2। अब यहाँ पर इनवर्सियल फंक्शन क्या है, अतः प्रतिलोम फंक्शन आपका साइन इनवर्स है, तो अंदर भी साइन बनाना होगा तभी हल कर पाएंगे। यहाँ 1/2 है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि 1/2 साइन में कितने वैल्यू है, तो ये कितने अंश की वैल्यू साइन में, तो ये पाई, ये हम कह सकते हैं कि 30 की वैल्यू है, तो ये 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6, क्योंकि 30 का जो रेडियन वैल्यू होती है वो पाई/6 होती है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6, तो यहाँ पर 2 1 के 2 2 3 6, यहाँ पर पाई/3 आया और यहाँ पर भी पाई/3 है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 पाई/3 इसका आंसर आया। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर है आपका 8, प्रश्न नंबर क्या आता है 8। 8 के कितने खंड है, टोटल 3 खंड है, कितने खंड है, टोटल 3 खंड है। इनको भी हम जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है, कई निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो वो निम्नलिखित क्या है, तो इसके प्रश्न 8 के 3 खंड है। पहला है, कह रहा है tan इनवर्स 2 cos, कितना, 2 cos अंडर ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज बढ़ा दें। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, कॉट, और उसके बाद लिखा है आपके पास tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, हमें ये ज्ञात करना है, इसको हमें इसका मान गया। और तीसरा पॉइंट है आपके पास tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y² अंडर ब्रैकेट क्लोज 3। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में जो 3 खंड है, तो हम पहले को हल करने का प्रयास करते हैं। तो खंड नंबर 1 लिखेंगे हल क्या है, तो tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 कॉस अंडर ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 अंडर ब्रैकेट क्लोज। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर cos यहाँ पर क्या है, तो जो मेन फंक्शन cos, और cos के अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में छोटे क्लास में बोडोमॉस सूत्र पढ़ा होगा। तो बोडोमॉस को मतलब पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर देखते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो जैसे साइन इनवर्स को हमें अगर इनवर्सल फंक्शन को या इनवर्स या प्रतिलोम फलन को हल करना है, तो उसके अंदर की थीटा की वैल्यू हमें देखना होगा। थीटा हमें यहाँ पर कितना, थीटा कितना, थीटा 1/2 है, थीटा 1/2 है, यहाँ पर साइन इनवर्स है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन में कितने अंश की वैल्यू, तो हमें पता है यहाँ पर साइन की वैल्यू जो 1/2 होती है वो 30 की होती। लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, यहाँ मंजिला ब्रैकेट लगा लेते हैं आसानी से, सॉरी मंजिला ब्रैकेट लगा लेते। उसके बाद क्या लिखा है 1/2, तो 1/2 साइन में कितने अंश की वैल्यू, तो हमने बता दिया तुमको साइन पाई/6 अर्थात ये 60 डिग्री, कितने की, पाई/6। तो ये हमने इसको हल कर लेंगे। अब ये भाई जो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 cos
टू कॉस, हाँ तो यहाँ पर टू कॉस अंडर ब्रैकेट 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, अर्थात पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो दो एक के दो, दो तीन 6, इसको हम हल करेंगे तो tan इनवर्स 2 कॉस कितना बचा, पाई बाई 3, यही तो बचा, हाँ बिल्कुल यही बचा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती। तो फाइनली हम इसको भी हल करेंगे, तो 2 इंटू कॉस 60 के स्थान पर 1/2, क्योंकि हमें टेबल स्टार्टिंग बता दिया कि cos 60 का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल जाएगा, तो इस तरीके से tan इनवर्स कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हाँ फिर से हम देखेंगे कि अगर tan इनवर्स है तो थीटा के अंदर जो 1 वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसको हम tan में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 1 की वैल्यू यानी 1 tan में कितने अंश की वैल्यू है, tan 5 अंश, कितने की है, tan 5 अंश। तो tan पाई बाई 4 tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो इस तरीके से हम टारगेट करते हैं फंक्शन को। जैसे यहाँ पर हमने देखा, इस सवाल को लिया, अब यहाँ पर सबसे मेन फंक्शन है या सबसे बाहर का फंक्शन tan इनवर्स के बाद cos, उसके बाद sin, तो वहां पर बॉडो मास के अकॉर्डिंग सबसे अंदर वाले या सबसे छोटे ब्रैकेट को टारगेट करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट है आपका यहाँ पर sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स अगर यहाँ पर इनवर्स के रूप में कहा है sin इनवर्स है तो 1/2 हम देखेंगे साइन में कितने अंश की वैल्यू, तो हमने देखा कि यहाँ पर 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दिया साइन वर्स साइन थीटा वाला फार्मूला लगा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो साइन वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता था, ये फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फंक्शन जो हल हो जाएगा, और जब हल होगा तो यहाँ पर देखा और 2 लगा है, 2 इंटू पाई बाई 6, तो यहाँ पर पाई बाई 3, फिर cos 60 मिल गया, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमें टेबल में पहले गया था कि cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखा टाइन फंक्शन प्रतिलोम फलन क्या है, टाइन इनवर्स, तो 1 का मान tan के रूप में बदलेंगे, तभी यहाँ से इनवर्स और tan कैंसिल जाएंगे, तो यहाँ पर 1 का मान tan पाई बाई यानी 45 होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। अब उठाएंगे हम तीसरा खंड। तीसरा खंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हालांकि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि विशेष जटिल टॉपिक नहीं, ये आसान टॉपिक, क्योंकि हमने छोटे से थोड़ा सा क्लास 10th एंड 11th में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखा। यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे हल। अब यहाँ पर है कॉट, कॉट ब्रैकेट के अंदर क्या है, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब जैसे हम क्या है कि देखते बाहर क्या लगा है, कॉट, अंदर है tan, तो यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करेंगे tan। तो वैसे पहले दोनों को, सॉरी दोनों बाहर काट है तो अंदर भी काट बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ध्यान देंगे भाई कि ये जो tan इनवर्स का जो फार्मूला हमने एक बार बता दिया था तुम लोगों को, यहाँ पर हालांकि हम बता लिख देंगे भी, tan इनवर्स ए, अगर हम काट को tan में बदला चाहें तो काट की जो थीटा वाली वैल्यू हो व्युत्क्रम में लिख दें, तो वो जो वैल्यू आ जाएगी किसमें आ जाएगी, tan। तो काट इनवर्स ए बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/a, हमने सूत्र बता दिया, तो यहाँ पर लिख दें, क्योंकि क्योंकि कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। तो वही हमने कॉन्सेप्ट लगा दी। उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan। ये सूत्र हमने भी, इसको भी हमने लिखा दिया है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इसको भी हमने बता रखा है। तो यहाँ पर कॉट बाहर है, अंदर क्या है, tan इनवर्स, यहाँ पर गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस का 1/a, a से a कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस
1 अर्थात 0 आ जाएगा। tan इनवर्स क्या, हाँ ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस 1 0 1 माइनस 1 0 0 इंटू ये आ जाएगा तो कॉट, फिर यहाँ पर tan इनवर्स जो आ जाएगा 0 बटा कोई संख्या होती, सॉरी कोई संख्या बटा 0, तो इसको भी हमने बता दिया कोई संख्या बटा 0 अर्थात इन्फिनिटी, क्या आ जाए इन्फिनिटी, क्या आ जाए इन्फिनिटी आ जाए, तो इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर tan जो है वो इनवर्स में है और इनवर्स के अंदर थीटा रूप में क्या है इन्फिनिटी, क्या है इन्फिनिटी। तो हम इनवर्स फंक्शन हल करने के लिए इन्फिनिटी का मान tan में क्या होता है तो वो होता है 90, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा बराबर पाई बाई 2, तो कॉट यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा कॉट पाई बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉट 90 और कॉट 90 का मान कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करके बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2। तो इसको हम लाकी बताएं, अब ये वाला सवाल बताएं, क्या बताएं ये वाला सवाल बता दें। इसको इरेज कर दें। हाँ, अगर इसको और शॉर्ट में हल करना है तो आप लोग कर सकते हैं, दूसरे प्रश्न को और शॉर्ट में हल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ये तरीका अगर जटिल लगा हो तो दूसरा तरीका भी हम बता दे रहे हैं इस सवाल के लिए, क्योंकि जो ये सवाल है यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कॉट पाई बाई 2, कैसे तो वो हम बता दें कैसे। ये तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, हालांकि आप लोग सूत्र से भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है क्या होता है इतना बराबर, क्योंकि क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और अब हमें पता भी है कि कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो कॉट पाई बाई 2 का मान 0 होता है, तो इतना शॉर्ट भी हम लिख सकते हैं, इतना बड़े लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम उठाएंगे आपको इसका तीसरा खंड, क्या उठाएंगे तीसरा खंड। तीसरा खंड उठाने से पहले हम तुमको कुछ सूत्र बताएंगे, पर क्या है इसे हमें पता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 tan थीटा बटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और उसके बाद हम बता दें आपको cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको अच्छी तरीके से कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, तो उसी पर आधारित ये सवाल है, तो इनको हम बताने का प्रयास करते हैं भाई। तो तीसरा खंड भी आपको बता दें, लिखेंगे या तीसरा खंड लिखेंगे हल, क्या है tan 1/2 अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर cos इनवर्स ये। अब यहाँ पर देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर हमें यहाँ पर साइन मिल जाए तो ये जो फंक्शन है आसानी से हल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स के अंदर जो थीटा होता है वहां पर देखते हैं क्या साइन हम बना सकते हैं, बनाने के लिए हम सोचेंगे, तो इसी तरह से यहाँ पर cos इनवर्स है तो यहाँ पर cos बनना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें पता है माना 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 x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तथा हम
y बराबर tan फाइव मानते हैं। क्या मानते हैं? ये मानते हैं। तो अगर ये हमने माना तो अर्थात इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो tan इनवर्स x बराबर थीटा मिल जाएगा यहाँ पर, तथा यहाँ पर tan इनवर्स y बराबर फाइव मिल जाएगा। तो अब इसको हम उठाते हैं, इसको उठाते हैं तो लिखेंगे tan 1/2 बराबर tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट टू tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है? प्लस का cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपको। तो हमें ये पता है कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा होता है। उसी तरह 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 5 हमने माना था तो 5 लिखेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है? यहाँ पर cos 2 फाइव, यहाँ पर sin 2 थीटा। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। tan 1/2 sin इनवर्स sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2। तो sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। वैसे तो हमने अंदर तो आसानी से है कि यहाँ पर 2 थीटा प्लस 2 फाइव। अब दो हम कॉमन लेते, क्या ले लेते? 2 कॉमन ले लेते। तो यहाँ पर 1/2 जब 2 आएगा ऊपर गुणा कर लेंगे, वहां पर बचा क्या अंदर ब्रैकेट में? थीटा प्लस फाइव। 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा tan का मान क्या आ गया? थीटा प्लस फाइव। अब थीटा का मान कितना हमें निकाला? tan इनवर्स x, और फाइव का मान tan इनवर्स y। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहीं पर हम सूत्र लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है सूत्र? तो लिखेंगे tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan। क्योंकि हमें पता है, लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। वही ये सूत्र होता तो उसी सूत्र से हमने यहाँ पर इसको बना लिया। tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सीधा जाएगा x प्लस y बटे x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये भी आपका हल हो गया। इस तरीके से हमने आपको 8 के तीनों खंड हल करा दी। अब हम आपके एक सवाल देते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आप लोग क्या करिएगा? होमवर्क के रूप में लगाइएगा और इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका रहा होमवर्क आज का। होमवर्क है क्या? हाँ, tan इनवर्स x बराबर 3/4। तो cos इनवर्स x का मान याद करना है, cos इनवर्स x याद करना है। तो इस तरीके से हमने आपको 8 टोटल सवाल लगवा दिए हैं इस प्रश्नावली के, और ये होमवर्क के रूप में आपको दिया है। अब यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।